तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नियन अपना बैग लेके आती है और फिर मिंग उससे बोला ये तुम क्या कर रही हो, पर नियन उसकी नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। पर मिंग उसे पकड़ लेता है जिसकी वजह से नियन चिल्लाते हुए बोली मुझे जाने दो और फिर वहां पर बैठकर रोने लगती है। फिर मिंग उसे हक कर लेता है और चुप कराने की कोशिश करता है। तभी नियंग उससे बोली हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों सेम पर्सन से क्रिएट हुए हैं, हम दोनों कभी साथ नहीं आ सकते। फिर मिंग उससे बोला हम दोनों भाई बहन नहीं हैं, होंगजी मेरे रियल फादर नहीं है, मुझे ग्रैंडपा ने अडॉप्ट किया है, हम दोनों साथ आ सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। फिर नियंग उससे बोली मुझे पता है ग्रैंडपा तुम्हें बहुत लाइक करते हैं, तुम सब चीज को मेरे लिए नहीं छोड़ सकते, तुमने अपना करियर बिल्ड करने के लिए बहुत ईयर्स लगाए हैं और मैं बचपन से ये सोचती थी मेरी मॉम इनोसेंट हैं। अब सब पता चलने के बाद मैं तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। फिर मिंग उसे हक करते हुए बोला क्या तुम मेरी स्टोरी नहीं सुनना चाहती? मेरी मॉम मुझे बर्थ देते टाइम मर गई थी, मेरे डैड ने मुझे अकेले पाला है, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक फैक्ट्री बनाई थी, वो हर दिन अपने काम के साथ बिजी रहते थे पर वो कभी कभी मुझे कंपनी में रहने देते थे। फिर सैन ग्रुप ने चालाकी से मेरे फादर की फैक्ट्री ले ली थी पर उन्हें लगा था सैन ग्रुप उनकी फैक्ट्री को बहुत बड़ा बना देगा, पर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनका कॉन्ट्रैक्ट गलत था और सैन ग्रुप ने उनकी फैक्ट्री बहुत ही लो प्राइस में ले ली थी और उन्होंने उसके पैसे भी मेरे डैड से लिए थे जिससे मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और इसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स को लॉस देखना पड़ा था और इतने प्रेशर की वजह से मेरे डैड ने सुसाइड कर ली थी और उसके कुछ टाइम बाद होंगजी कार एक्सीडेंट में मर गया और उसके बाद ग्रैंडपा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। मैंने उनके साथ अपना बेस्ट ट्राई किया और इसी तरह मैं उनकी फैमिली का मेंबर बन गया। तुम्हारे मिलने से पहले मुझे सिर्फ रिवेंज चाहिए था। एक्चुअली मुझे पहले से पता था हमारी फैक्ट्री को होंग ने डिस्ट्रॉय किया है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ सकता। फिर नियन उससे बोली अगर तुम अपने स्टेप पीछे नहीं ले सकते तो मैं भी इस फैमिली की मेंबर बन जाऊंगी और फिर तुम अपना रिवेंज कंप्लीट कर लेना। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर नियन मिंग से बोली मुझे तुम्हारी सिस्टर बन के फैमिली ज्वाइन करनी होगी, क्या तुम इस बात से अग्री करते हो? फिर मिंग सैड होकर इसके लिए हाँ कह देता है। फिर नियंग उससे बोली मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ और ना ही मैं तुम्हें हेट करती हूँ, ये सब तुम अपने ओन रीजन की वजह से कर रहे हो, पर जब मेरी मॉम ने मुझे छोड़ा था उसके बाद से मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुई, पर इन दी एंड तुम भी मुझे छोड़ रहे हो। इस बार मैं अपना डिसीजन खुद से लूंगी, हम दोनों कभी साथ नहीं आ सकते। और फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और फिर मिंग वहाँ पर रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग के बारे में सोच रही होती है और फिर उसका पैर मुड़ जाने की वजह से वो एक बेंच पर गिर जाती है। तभी उसकी स्कूल की प्रिंसिपल उसे देख लेती है और तभी नियंग बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग को होश आता है और तभी स्कूल की प्रिंसिपल बोली तुम्हारी मॉम ने मेरे पास एक डायरी छोड़ी थी, वो नहीं चाहती थी उनके साथ जो भी पास्ट में हुआ उससे तुम्हारे फ्यूचर पर कुछ इम्पैक्ट पड़े, तो उन्होंने मुझे ये डायरी सीक्रेट रखने के लिए दी थी, पर मैं तुम्हें इस सिचुएशन में देखकर ये डायरी तुम्हें दे रही हूँ। फिर नियंग उस डायरी को पढ़ती है जहाँ उसकी मॉम ने लिखा होता है मुझे नहीं लगा था मैं होंगजी से इतने सालों बाद मिलूंगी, पर लास्ट टाइम उसने मुझसे मिलने की जिद की थी और इस टाइम मैंने उससे मिलने की जिद की और मुझे अपने पास से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, मैं बस नियन को अच्छे से पालना चाहती हूँ, मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। जब मैंने होंगजी को होटल में देखा था तब वो अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था, मुझे उस पर गुस्सा आ गया, मैं अब मैरिड थी और मैं अपने हस्बैंड को चीट नहीं कर सकती थी और फिर मैंने उसे एक स्लैप मार दिया और उसे छोड़कर आ गई। फिर होंगजी ने मुझसे माफी मांगी और उसने मुझसे कहा उस टाइम मेरे भाई ने मुझे ड्रग दिया था जिसकी वजह से मैं ऐसे बिहेव कर रहा था और फिर मैंने उसे माफ कर दिया। उसके बाद से हम दोबारा नहीं मिले थे, पर किसी ने हमारी गलत तरीके से फोटो क्लिक कर दी थी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया था और मिस्टर सू ने भी मेरी बात नहीं मानी, तब मैं क्या कर सकती थी? नियंग तुम अभी यंग होगी। फिर नियंग अपने आप से बोली मॉम मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था, मैं लव की वजह से ब्लाइंड हो गई थी, पर अब मुझे अपनी डायरेक्शन मिल गई है। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा मिंग से बोले तुम्हें अब सैन से मैरिज करनी होगी, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तब तुम नियन के पास वापस आ जाना। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग कुछ अनाउंस करने वाला होता है, तभी नियन वेडिंग ड्रेस में
वहां आ जाती है। फिर नियंग उन सभी रिपोर्टर से बोली, मैं 2 चीजें डिक्लेयर करना चाहती हूँ। मैं मियांग के साथ शादी करने वाली हूँ। मेरा और मिंग का रिश्ता किसी रूमर से नहीं बदल सकता। और दूसरी बात, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तभी होंग वहां आ जाता है और अपने डैड से बोला, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं इस बात को लीक नहीं करूंगा, पर नियन अब प्रेग्नेंट है तो मुझे ये बात बतानी होगी। नियन मेरे भाई की डॉटर है और वो मिंग की सिस्टर है। और ये सुनकर सबके सब शॉक हो जाते हैं। फिर ग्रैंडपा बोले, नियन मेरी ग्रैंड डॉटर है, पर जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मिंग होंगजी का बायोलॉजिकल सन नहीं है। मेरे सन की डेथ के बाद मैंने इसे अडॉप्ट किया था। इतने सालों से मैंने उसे अपने ग्रैंडसन की तरह पाला है। वो हमारी ही फैमिली का मेंबर है। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा सबसे बोले, जो भी नियन को सीईओ बनाना चाहता है वो अपना वोट दे। और फिर सब लोग अपना वोट देते हैं। फिर ग्रैंडपा उनसे बोले, नियन के वोट आधे से ज्यादा हैं। फिर होंग ग्रैंडपा से गुस्से में बोला, अभी तक मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था। नियन आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं है, ये फेक डीएनए रिपोर्ट है जो मैंने आपकी रिपोर्ट से बदल दी थी। फिर ग्रैंडपा उससे बोले, तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई? फिर होंग उन सभी से बोला, मुझे पता था तुम मुझे सीईओ नहीं बनने दोगे, इसलिए मैंने इन दोनों का ब्रेकअप कराना चाहा, क्योंकि सीईओ बनना मैं ही डिजर्व करता हूँ, पर तुम अपने सन को सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर ग्रैंडपा उससे बोले, मुझे पता है अगर मैं कंपनी तुम्हारे हाथ में दूंगा तुम किसी के साथ भी अच्छा नहीं कर सकते। तभी नियंग बोला, नियंग इन्हीं की ग्रैंड डॉटर है। आपने मुझे नियन का डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा था। मैंने वो रिपोर्ट एडवांस में पढ़ दी थी। नियन होंगजी की ही बेटी है। क्योंकि मेरे अपने कुछ मोटिव थे इसलिए मैंने ये बात छिपा के रखी थी। फिर नियंग उससे बोली, जो भी तुमने मेरी मॉम के बारे में कहा था वो सब फेक था। मेरी मॉम ने उन बातों को इस डायरी में लिखा है। तुमने मेरे डैड को ड्रग्स दिए थे और तुमने गलत तरीके से उनकी फोटोज क्लिक की थी। फिर ग्रैंडपा बोले, अब से मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ। तुम किसी भी तरह से हमारी फैमिली के पार्ट नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट सीन में नियन अपने स्कूल में जाती है और फिर वहाँ की प्रिंसिपल उससे बोली, किसी ने तुम्हारे मॉम के कॉफिन को खराब कर दिया है। फिर नियंग बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां मिंग ने उसके लिए डेकोरेशन की होती है। और फिर वो एक कागज में पढ़ती है, नियंग मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखने का प्रॉमिस किया था, पर मैंने तुम्हें बहुत सैड किया है, पर मेरे हार्ट में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। नियन अगर तुमने मुझे हाँ कहा तो मैं तुम्हें फॉरएवर लव करूंगा, और अगर तुमने मुझे नो कहा तो मैं तुम्हें साइलेंटली प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मिंग उसके पीछे से वहां आ जाता है। फिर नियंग उससे बोली, तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी मॉम ने भी वो सुन लिए होंगे? फिर मिंग उससे बोला, मैंने तुम्हारी मॉम से कहा है वो हमारे लव की विटनेस होंगी, प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो। और फिर वो उसे प्रपोज करते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर नियन उससे बोली, कैसा रहेगा हम एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लें जिंदगी भर के लिए। और फिर मिंग उसे रिंग पहना देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर नियंग अपनी मॉम से बोली, मॉम मैंने इसे एक और चांस दे दिया है, क्या आप हमें ब्लेसिंग नहीं दोगी? फिर मिंग उनसे बोला, आप इसकी चिंता मत करना, मैं इसे लाइफ लॉन्ग खुशी दूंगा। और फिर वो दोनों किस करते हैं और इसी रोमांटिक किस के साथ ये अमेजिंग ड्रामा एंड हो जाता है। तो ऐसे ही ड्रामास देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग मेरे चैनल को भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।